आज हम चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे और कंडीशन क्या है कि जो चतुर्भुज की रचना करनी है उसकी हमें 3 भुजाएं दी गई हैं और दोनों विकर्ण दिए गए हैं। चतुर्भुज कहते किसे हैं? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब यहां पर हमें ये आंकड़े दिए BC बराबर दिया। हम सबसे पहले करते क्या है, ये जो आंकड़े दिए गए भुजाओं की माप दी गई है उसकी सहायता से एक रफ आकृति बना लेते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज हम देख रहे हैं BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो लंबाई है वो 7.5 सेंटीमीटर है हमारी। AC बराबर AD, AC ये विकर्ण हो गया, AC और AD ये दोनों बराबर हैं और ये हमको 6 सेंटीमीटर दे रहा है। CD बराबर 5 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है CD इसका मान है 5 सेंटीमीटर। BD बराबर 10 सेंटीमीटर, B से D यानी ये जो दूसरा विकर्ण दिया है वो हमें 10 सेंटीमीटर का दे रहा है। चौथी भुजा की माप यानी ये वाली भुजा चौथी, इसकी माप हमको ज्ञात करनी है। तो हमें ये वाली भुजा पता है, ये वाली भुजा पता है, ये वाली भुजा पता है और दोनों विकर्णों की लंबाई पता है। यानी चतुर्भुज की हमें 3 भुजाएं पता है और 2 विकर्णों की लंबाई पता है। हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। तो हम सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। BC की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है, तो 7.5 सेंटीमीटर की लंबा रेखाखंड खींच लेते हैं। हमने 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लिया। ये लंबाई हमारी BC हो गई, यानी ये वाला बिंदु B हो गया, ये वाला बिंदु C हो गया। अब ये जो लंबाई हमको दी गई BD लंबाई, ये हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है और ये लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम B से एक चाप लगाते 10 सेंटीमीटर लंबाई का और C से एक चाप लगाते 5 सेंटीमीटर लंबाई का। तो हम 10 सेंटीमीटर माप की लंबाई का एक चाप ले लेते हैं और बिंदु B से लगाते हैं, क्योंकि यहां की ये जो लंबाई विकर्ण है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम यहां से चाप लगाते हैं 10 सेंटीमीटर लंबाई का। तो बिंदु B को केंद्र मानकर, केंद्र मानने का मतलब प्रकार की जो नोक है वो यहां पर जाएगी। एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप लगाते हैं। ये हमने चाप लगा दिया। हमने बिंदु B को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर चाप लगाया। अब ये जो CD की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, हमने यहां से 5 सेंटीमीटर लंबाई का चाप लिया और ये लगाया। ये दोनों चाप जहां पर काट रहे हैं ये वाला बिंदु हमारा D होगा। तो हम क्या करेंगे, C को D से मिला देंगे। अब हमें C से A की दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है और D से ये जो दूरी देगी वो भी 6 सेंटीमीटर दी गई। यानी एक चाप हम यहां से लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का, दूसरा चाप यहां से 6 सेंटीमीटर का लगाएंगे। दोनों जहां पर मिलेंगे वो बिंदु हमारा A हो जाएगा, क्योंकि DA और CA ये भी 6 सेंटीमीटर लंबाई है, ये भी 6 सेंटीमीटर लंबाई है। तो हम 6 सेंटीमीटर लंबाई माप लेते हैं। तो हमने 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप ले लिया। तो एक चाप C से लगाना 6 सेंटीमीटर लंबाई का, ये हमने लगा दिया। एक चाप D से लगाना 6 सेंटीमीटर लंबाई का, ये लगा दिया। ये दोनों चाप जहां मिल रहे हैं ये वाला बिंदु, ये हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ये बिंदु हमारा A हो गया। अब A को D से मिला देंगे, A को B से मिला देंगे, तो हमारे चतुर्भुज ABCD की रचना हो जाएगी। हम AB की लंबाई मापते हैं और ये जो AB की लंबाई निकली है वो लगभग 4.8 सेंटीमीटर निकली है ना। तो पूछ रहा है AB की लंबाई क्या होगी, तो ये जो लंबाई होगी 4.8 सेंटीमीटर होगी। तो कह रहा है चौथी भुजा की माप नाप कर ज्ञात कीजिए। तो जो चौथी भुजा हमारी AB है इसकी जो माप निकली है वो 4.8 सेंटीमीटर निकली है। हम इसके विकर्ण भी खींच सकते हैं, AC और BD। BD लंबाई 10 सेंटीमीटर का, AC लंबाई 6 सेंटीमीटर का है।